नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, जुलाई मास का मासिक राशिफल लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या कहती है ग्रहों की स्थिति जुलाई में, ये आपको बताएंगे। मंगल केतु की युति 28 जुलाई तक बरकरार रहेगी, यानी कि इस अशुभ युति का 12 राशियों पर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देंगे। सूर्य और गुरु की युति जो 15 जुलाई तक रहने वाली है, ये क्या शुभ फल देगी, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ शुक्र जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं वृषभ राशि में, ये क्या शुभ फल देने वाले हैं, ये सभी जानकारी देंगी। वर्तमान में मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है, तो इसके अशुभ परिणाम के चलते क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। 12 राशियों का राशिफल आपको मिलेगा, उपाय भी मिलेंगे और मिलेगी मेरी विशेष सलाह भी। तो जरूर देखिए जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हमेशा की तरह लेकर हाजिर है। क्या कहता है आपका जुलाई माह का मासिक राशिफल 2025। मासिक राशिफल इसलिए ताकि आप ये जान सकें कि जब जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस जो स्टार्स होते हैं, जब वो चेंज होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव वो लेकर आते हैं। तो ऐसे में आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आपको खुद इस महीने महसूस होंगे, कितनी चैलेंजिंग लाइफ इस बार आपको देखने को मिलेगी, कितनी खुशियाँ भी मिल सकती है, रिश्तों के मामले में आप कितने लकी रहेंगे और कमाएंगे कितना, इसी पर आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आपकी ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। देखिए, अगर बात करें सिंह राशि वालों की, जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और षडाष्टक योग इनको बहुत परेशान कर रहा है, और मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर भी है, जिसके चलते बड़ा चैलेंजेस वाला समय आजकल सिंह राशि के ऊपर चल रहा है जी। अब देखिए, मंगल की सप्तम दृष्टि राहु पे है, अष्टम दृष्टि शनि पे है, शनि से छठे भाव में मंगल है, तो ये ग्रह स्थिति इनके लिए नेगेटिव है। मगर दशम भाव में शुक्र और लाभ स्थान में सूर्य गुरु की युति इनको रिकवरी भी करा रही है, इनके लिए चीजें फायदेमंद भी कर रही है। तो ये महीना, अगर इस महीने में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, माह की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी जी। तो यानी कि ये मानिए कि पहले 15 दिन जितना लाभ कमा सकते हैं उतना ले सकते हैं, वो काफी अच्छे हैं बजाय कि बाद के 15 दिनों के। बिल्कुल। तो आइए शुरुआत के 15 दिनों में आपकी सेहत कैसे रहने वाली को मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि पूरे महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी मयंक जी। देखिए, इस महीने सिंह राशि वालों को विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 28 जुलाई तक षडाष्टक योग रहेगा। मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पे और शनि से छठे में मंगल, जिसके चलते आपको रोग, ऋण, शत्रु परेशान करेंगे। आपके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, जिसके चलते स्ट्रेस बढ़ सकता है। गाड़ी, स्कूटर आपको संभल के चलानी चाहिए। छठे भाव का स्वामी आपका अष्टम भाव में है, यानी कि शनि के ढैया के प्रभाव में भी, जिसके चलते शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शत्रु हावी रहने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल केतु लगन में क्रोध की अधिकता को बढ़ा सकते हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, इस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये महीना सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा संभल के चलें तो आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, मतलब सेहत वाइज आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात करें हम स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे क्या लगता है कि उनके लिए ये महीना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे पहले देखिए गुरु को देखते हैं, बुध को देखते हैं। बुध 12वें में हालांकि आएंगे, यहाँ पर लंबा समय है, इस महीने तो नहीं आ रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि सीधा विद्या, बुद्धि, संतान भाव पे पड़ी है, तो एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है, तो वो अच्छा आपके लिए सफलता दिला रहा है जी। और बस आपको मन लगा के कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, तो शिक्षा परीक्षा में अच्छा नाम आप इस समय कमा सकते हैं। ये महीना एजुकेशन के लिए, एडमिशन लेना है कहीं आपने, तो बहुत ही अच्छा साबित होगा। बिल्कुल। चलिए, देखिए, अब तक हमने मयंक जी से आपकी हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना कि भाई उनके लिए ये महीना उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। लेकिन अब सबसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि पर्सनल लाइफ अगर आपकी ठीक रहेगी तभी आप प्रोफेशनली लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो इस बार रिश्तों के मामले में जुलाई का महीना आपको कितनी खुशियाँ दे रहा है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, रिश्तों के मामलों में ये महीना थोड़ा सा मिला जुला है, क्योंकि लगन में मंगल केतु है, सप्तम में राहु है और शनि की ढैया भी है। तो यहाँ आपको क्या करना है, कोशिश करें कि विवादों की स्थिति कम से कम बने। अगर कोई विवाद होते भी हैं तो मिल बैठ के सुलझाएं। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं,
उस चीज़ से बचना है। एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे किसी भी बात को लेके, चाहे घर हो या दफ्तर हो, तो उस चीज़ से बचना है। यहाँ संबंधों में खटास रह सकती है, चाहे प्रेम संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो या आपके वैवाहिक संबंध हो। तो आपको रिश्ते खराब नहीं करने हैं, तोल मोल के बोलना है और सोच समझ कर निर्णय लेना है, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेंगी। जी मयंक जी, अब बात करेंगे इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो वहाँ ये लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, चाहे जॉब में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप को लेकर भी आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ इस महीने दशम भाव में, हालांकि शुक्र है और सूर्य की स्थिति, गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है जी। तो मेरा मानना है कि शुरुआती 15 दिन आप लाभ ले सकते हैं। शुरुआती 15 दिन व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, धन लाभ भी अच्छा होगा और नौकरी में भी अच्छा करेंगे। छोटी मोटी परेशानी की बात छोड़ दें तो ओवरऑल शुरुआती 15 दिन बहुत अच्छे हैं, तरक्की की उड़ान पर। जी। लेकिन अंतिम 15 दिनों में क्या होगा, एक ग्रह और कमजोर हो रहा है, सूर्य फिर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, तो ये जो समय रहेगा ये उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। यहाँ चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। उस 15 दिनों में आपको अपने दफ्तर में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। कहीं पैसा उधार तो पूरे महीने ही नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखें। ना ही कहीं इन्वेस्ट करें, इन चीजों का ध्यान रखा तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मेरा ओवरऑल मानना है शुरुआती 15 दिन ज्यादा लाभ कमाने के हैं। किसी पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, ट्रस्ट करके कोई भी अंधविश्वास करके कोई भी आप साइन करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो वो सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में निर्णय जो है गलत साबित हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, प्रोफेशनली तो मैं जिसे जाना, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपकी फाइनेंशियली। मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का कितना फल आपको मिल पाएगा, यानी कि आपके घर में कितनी बरकत होगी। तो मैं जी क्या लगता है कि धनार्जन के इस बार कितने प्रबल योग इनके लिए बन रहे हैं? देखिए, धन लाभ के लिए शुक्र, सूर्य, गुरु अच्छा योग बना रहे हैं। आपका पैसा आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा। मंगल भी लग्न में बैठ के आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, लाभ पैसा देंगे, लेकिन खर्च भी रहेगा। और ये महसूस करेंगे कि 16 जुलाई से खर्च ज्यादा रहेगा, 31 जुलाई तक। तो उस समय पे खर्चे अपने नियमित करें, कहीं बजट ना बिगड़ जाए। शनि की ढैया भी है तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, अच्छा रहेगा। अंतिम 15 दिनों में व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं होगा, तो इसलिए आप निराश ना हो, चिंता ना करें। जैसे ही घरों की स्थिति अगले महीने बदलेगी तो हालात और भी बेहतर होंगे। बिल्कुल। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मयंक जी फाइनेंशियल मैं चाहता हूँ कि इस महीने अगर ये बचें तो ज्यादा बेहतर है। पूरे महीने स्टार्टिंग या आखिर में नहीं कर सकते? चलिए मयंक जी, ओवरऑल मतलब क्योंकि यही वो महीना होता है जिसमें विध्वंसकारी युति भी बरकरार रहेगी, षडाष्टक योग भी रहेगा, कुंज केतु योग भी रहेगा, जैसे कि आप पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं लोगों को? देखिए, इस महीने वाहन संभल के चलाएं, क्रोध की अधिकता से बचें, रिलेशन किसी से भी खराब ना हो, घर, ऑफिस में, ससुराल पक्ष में भी ये चीज का ध्यान रखें। सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। तो काफी चीजों पे इस महीने सिंह राशि वालों को सावधानी रखनी होगी। और उम्मीद करता हूं कि जो सलाह दी जा रही है, अगर ये सलाह मानते हैं, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ रेमेडीज के तौर पे शनि का उपाय करें, शनि का दान करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी अगर बड़ी दिक्कत आ रही है तो उससे आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा, परेशानियों में कमी भी आएगी। सिंह राशि, सिंह लगन वाले जातकों के लिए जुलाई माह के 31 दिन कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे, सब कुछ आज मयंक जी से जाना। और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।